तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बच्चों लास्ट क्लास में हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट कर दिया था, जिसके अंदर हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी का एक पूरा फॉर्मेट समझा था। आज हम उसी से ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करके देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बच्चों फर्स्ट टू फोर्थ क्वेश्चन जो है वो अभी हम नहीं करेंगे। रीज़न बिंग कि उसके अंदर हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी कौन सा है, इन्वेस्टिंग कौन सा है, फाइनेंसिंग कौन सा है, तो हमें ये सारी चीज़ें बतानी है, जबकि अभी तक हमने ये सारी बातें नहीं सीखी है। अभी तक हमने सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही सीखी है। तो आज हम जो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का जो टॉपिक है वो है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो फॉर्मेट मैं आप सबको बता ही चुका हूं। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का एक फॉर्मेट अलग से था, जो कि मैंने आपको समझाया था, दिखाया था। मैं आपको फिर दोबारा आज दिखा दूंगा। चलो पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते, क्या क्या दे रखा है हमारे को। फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ MAH लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2019, जिसमें हमारे को 2019 और 2018 की कुछ वैल्यूज दे रखी है। सरप्लस दे रखा है 10 लाख और 5 लाख का। डिविडेंड पेबल दे रखा है 50,000 का। एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर आपको प्रपोज डिविडेंड दे रखा है 31 मार्च 2018 और 19 का 4,05,000 रिस्पेक्टिवली। आपको शो करके दिखाना नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो मैं आपको सबसे पहले एक बार दोबारा से फॉर्मेट दिखा देता हूं। तो ये एक फॉर्मेट है बच्चों, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का। तो सब बच्चे इसको देख पा रहे हैं? एक बार इसको दोबारा से देख लीजिएगा, क्योंकि अभी जो 5th क्वेश्चन के अंदर हमारा जो फॉर्मेट यूज होना वो यही वाला होना है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को करना। चलो क्वेश्चन नंबर 5th, एक बार सब के सब बच्चे फॉर्मेट बना लेंगे। लिखेंगे पर्टिकुलर्स रुपीज। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे को क्या क्या दे रखा है इसके अंदर? नेट प्रॉफिट। क्या नेट प्रॉफिट हमारे को इसके अंदर गिवन है? देखो हमें क्या क्या चीज देखनी है। नेट प्रॉफिट एज पर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, या डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब देखते हैं। हमारे को इस क्वेश्चन के अंदर नेट प्रॉफिट नहीं दे रखा, सरप्लस दे रखा है, विच मीन्स हमें इसका डिफरेंस निकालना है। ठीक है, या तो नेट प्रॉफिट होता स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का। अगर हमारे पास नेट प्रॉफिट नहीं है तो हमारे को क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस का डिफरेंस लेना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का जो ओपनिंग और क्लोजिंग का जो बैलेंस है वो 10 लाख और 5 लाख दे रखा है, तो इसका डिफरेंस हमें निकालना है। तो लिखेंगे सब बच्चे किस तरीके से, देखो यहां पर लिखेंगे प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ P&L ब्रैकेट 10 लाख माइनस 5 लाख, तो डिफरेंस आ गया 5 लाख का। यहां तक ओके है। उसके बाद हमारे को इस क्वेश्चन के अंदर डिविडेंड पेबल दे रखा है, जिसमें इसमें इस्तेमाल नहीं होना। हाँ, एडिशनल इंफॉर्मेशन में प्रपोज्ड डिविडेंड दे रखा है, तो वो हम ऐड करेंगे। प्रपोज्ड डिविडेंड हमारे को दे रखा है, वो हम ऐड करेंगे। मैं आपको फॉर्मेट में भी दिखा देता हूं। देखो ये है प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड। ठीक है, तो ये हमारा ऐड होता है। तो अब इसके अंदर प्रपोज्ड डिविडेंड जो है वो दो वैल्यू दे रखी है, 31 मार्च 2018 और 31 मार्च 2019 की 4 लाख और 5 लाख। हमें 31 मार्च 2018 की लेनी पड़ती है, ध्यान रखना, पिछले साल वाली। तो यहां पर हम लिखेंगे 4 लाख, तो 9 लाख इसका आंसर आ गया। तो हमारा ये आंसर निकल के आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है जी, तो हमारा था ये क्वेश्चन नंबर 5th। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6th। एक बार क्वेश्चन नंबर 6th भी देख लेते हैं। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ Z लिमिटेड।
आपको क्या क्या दे रखा है, इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है 8 लाख का, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर 10% प्रेफरेंस शेयर 6 लाख के। सरप्लस दे रखा है 7,20,000 और 4 लाख सॉरी, अनपेड डिविडेंड 20,000 और प्रपोज डिविडेंड दे रखा है 2017-18, 18-19 का 1,60 और 2 लाख रिस्पेक्टिवली, और इंटरियम डिविडेंड 40,000 और इक्विटी शेयर वाज पेड, ये भी दे रखा है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम इसमें भी हमको निकालनी है। तो चलो क्वेश्चन 6 का पहले हम फॉर्मेट बना लेते हैं। यहां लिखिए पर्टिकुलर्स रुपीज, यहां पर भी वही बनेगा, प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ P&L कितना दे रखा है, 7,20,000 और 4 लाख। तो 7,20,000 माइनस 4 लाख दोनों का डिफरेंस, क्योंकि हमारे पास नेट प्रॉफिट डायरेक्ट इस क्वेश्चन में भी नहीं दे रखा हमारे को, तो इन दोनों को माइनस करिए, इन दोनों को माइनस करके हमारा क्या आएगा 3,20,000, जो कि हमने यहां लिख दिया। उसके अलावा प्रपोज डिविडेंड ऐड कर लो जी, प्रपोज्ड डिविडेंड ऐड कर लो, कितना है जी 17-18 का और 18-19 का। 17-18 का यानी कि 31 मार्च 18, 18-19 मतलब 31 मार्च 19, तो हमारे को 17-18 का लेना यानी कि 1,60,000, तो यहां लिखेंगे 1,60,000। और कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है जी, अनपेड डिविडेंड हमें नहीं लेना है, प्रपोज डिविडेंड हमने ले ली है, और इंटरियम डिविडेंड भी हम लेते हैं, तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूं करंट ईयर का, ये देखो लिखा हुआ है इंटरियम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर मतलब उसी साल, तो हमने कितना पे किया है जी, हमने पे किया है 40,000, तो यहां लिख देंगे एड इंटरियम डिविडेंड 40,000। अब इसके अलावा और कुछ आना है जी, तो हम फॉर्मेट में देख लेते हैं एक बार। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटिंग क्लोजिंग बैलेंस हो गया, प्रपोज डिविडेंड हमने ले लिया, इंटरियम डिविडेंड हमने ले लिया, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में इफ एनी डेबिटेड टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम माइनस में, देखो जी डेफर्ड टैक्स एसेट्स, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। अब देखो जी मैं आपको इसके बारे में एक चीज और बताने जा रहा हूं, उसको ढंग से समझना। हमको एक वैल्यू दे रखी है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की 6 लाख, ठीक है। बहुत ध्यान से देखने वाली बात है, यहां लिखा है 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। तो ये हुआ प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रपोज्ड प्रेफरेंस डिविडेंड हुआ, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखा हुआ है, तो इसको हम प्रपोज्ड प्रेफरेंस डिविडेंड बोलेंगे। ध्यान से सुन लो, समझ लो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के साथ 10% लिखा हुआ है, विच मीन्स हम इसको प्रपोज्ड प्रेफरेंस डिविडेंड मानेंगे, और करंट ईयर का, ठीक है, करंट ईयर का, अब दोनों ही 6 लाख है, तो करंट ईयर का, ठीक है, करंट ईयर का हम 6 लाख ले लेंगे। करंट ईयर का 6 लाख हम जैसे ही लेंगे तो 10% ऑफ 6 लाख, 10% ऑफ 6 लाख, तो आपका आंसर आएगा 60,000। बात समझ में आ गई, 60,000 आपका आंसर आएगा। तो आपने क्या करना है, यहां पर एक और चीज ऐड करेंगे, क्योंकि ये भी प्रपोज्ड डिविडेंड ही है, ये प्रपोज्ड प्रेफरेंस डिविडेंड लिखते हैं इसको, 10% ऑफ 6 लाख जो कि होता है 60,000। बस चारों को अब ऐड कर दो, 60 और 40 1 लाख, 1 लाख और 260 और 3 20, तो आ गया 580, 5,80,000 आपका निकल के आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है जी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है जी। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को छोड़ देंगे, ये आप खुद करना। क्वेश्चन नंबर 8 को, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो थोड़ा सा
फुल फ्लैश टाइप क्वेश्चन है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, जिसके अंदर आपको सरप्लस दे रखा है ओपनिंग का 1 लाख, क्लोजिंग का दे रखा है 3,36,000। ठीक है। डिविडेंड पेड इन द करंट ईयर का डिविडेंड पेड किया है 72,000। इंटरियम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर 90,000। ट्रांसफर टू रिजर्व 1 लाख। प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द करंट ईयर 1.5 लाख। रिफंड ऑफ टैक्स 3,000। लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक 2 लाख। इंश्योरेंस प्रोसीड फ्रॉम अर्थक्वेक डिजास्टर सेटलमेंट 1 लाख। चलो ये क्वेश्चन हुआ फुल फ्लैश, तो इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। बहुत सारी चीजें इसके अंदर हमारे को डायरेक्टली दे रखी है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हमको इसमें डायरेक्टली दे रखी है और कुछ चीजें जो हैं एक ही चीज आपको नहीं मिलेगी, वो अर्थक्वेक से पॉइंट ऑफ व्यू से है रिलेटेड। ठीक है, लेकिन उसको कैसे यूज करना है, क्या करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पे लिखते हैं सब पर्टिकुलर्स और रुपीस। चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को करना। जैसे कि इसके अंदर भी हमारे को नेट प्रॉफिट डायरेक्ट नहीं दे रखा आएगा, तो यहां पर भी लिखिए प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो डिफरेंस निकाल लो, 3,36,000 माइनस 1 लाख, तो हो गया 2,36,000। उसके बाद एक बार हम फॉर्मेट देखते हैं। ये कर दिया हमने डिफरेंस। अब हमें करना है ट्रांसफर टू रिजर्व। तो क्या ट्रांसफर टू रिजर्व दे रखा है जी? बिल्कुल दे रखा है, डायरेक्ट दे रखा है ट्रांसफर टू रिजर्व। तो ऐड कर देंगे यहां पर ट्रांसफर टू रिजर्व। हमें फॉर्मेट के हिसाब से बिल्कुल चलना है। तो ट्रांसफर टू रिजर्व कितना लिखा आएगा? 1 लाख। ठीक है, और क्या क्या दे रखा आएगा? डिविडेंड पेड और इंटरियम डिविडेंड और ट्रांसफर टू रिजर्व। ठीक है, तो डिविडेंड पेड में हमारे को कितना दे रखा आएगा जी? करंट ईयर का 72,000। तो यहां लिख देंगे प्रपोज्ड डिविडेंड 72,000। फिर लिखेंगे इंटरिम डिविडेंड कितना दे रखा है जी? ये 90,000। उसके बाद और क्या दे रखा है? प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है जी, इसको भी ऐड कर देंगे प्रोविजन फॉर टैक्स को 1.5 लाख। और हाँ, अब हुआ है लॉस। ठीक है जी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का लॉस, यानी कि डेबिट बैलेंस हुआ ये। ठीक है, तो यहां लिखेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स और यहां पे ब्रैकेट में लिख देंगे अर्थक्वेक लॉस। कितना हुआ जी अर्थक्वेक के ऊपर लॉस? ये डेबिट बैलेंस है, ध्यान रखना, 2 लाख। उसके आगे हमें लेस की कंडीशन डालनी है, जिसमें हमारे को कुछ पैसा अर्थक्वेक का, जो अर्थक्वेक डिजास्टर्स हुआ था तो उसका इंश्योरेंस हमको प्रोसीड हो गया। तो यहां लिखेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में अर्थक्वेक इंश्योरेंस प्रोसीड। कितना? 1 लाख। तो ये माइनस में होगा तो ब्रैकेट में लिखेंगे। और इनकम टैक्स रिफंड 3,000, ये भी माइनस। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 की सारी बातें जो हमने लिख ली हैं, बिल्कुल फॉर्मेट के हिसाब से। तो बस अब इन सबको पहले प्लस वाले को सारे को प्लस कर लो और फिर उसके बाद उसमें से उसको 1,03,000 में माइनस कर देना। तो पहले प्लस करो सारी आइटमें, 2,36, 3,36, 1.5 लाख और 2 लाख 3.5 लाख। और ठीक है, 1 लाख ये माइनस कर देंगे और 3,000 इसमें से माइनस कर देंगे। तो 1 लाख से ये 1 लाख उड़ा दो और 3,000 बाद में देख लेंगे। 8 और ये 5 बच जाएगा
5,000 और 4, 7,45,000। तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट होता है, ठीक है, जिसका आंसर 7,45,000 आया। ठीक है जी, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम क्वेश्चन करेंगे कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग बिफोर प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ओके, अब हम वर्किंग कैपिटल चेंजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस को करेंगे। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 मैं नहीं करवाऊंगा, क्वेश्चन नंबर सीधा 10 करवा रहा हूं मैं इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 अगर हो जाएगा तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हो ही जाएगा। चलो, तो इसके अंदर भी आपको जो दिमाग लगाना है वो मैं आपको बता देता हूं। देखो जी, ये है हमारा फॉर्मेट, ठीक है, और ये हमारा निकला ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, यानी कि हमने करंट एसेट्स इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, यानी कि करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी, इनकम टैक्स पेड, इन सब की बात नहीं करेंगे। अभी हमने जो बात करनी है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस के ऊपर की, यानी कि हमने जो बात करनी है वो इसकी करनी है, जिसमें से कि हमने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ये हमने अभी जो क्वेश्चन किए हैं 9 तक 8 तक उसमें निकालना हम सीख चुके हैं। अब उसके नीचे का, क्योंकि अब हमको इसमें चलना है स्टेप बाय स्टेप, उसके नीचे में हमारा क्या क्या चीजें आइटम्स जो है ऐड होती है। एक तो डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स एंड डिवेंचर्स, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये सारी हमारी चारों चीजें ऐड होती हैं। लेस में हमारा इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम और प्रॉफिट गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये हमारी सारी चीजें माइनस होती हैं। क्या निकालने के लिए? प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकालने के लिए हमारे को ये सब कुछ करना पड़ता है। तो चलो इसी को देखते हुए हमारे को क्या क्या चीजें दे रखी हैं वो देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ डबल ट्री लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2019 एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। हमें इक्विटीज एंड लायबिलिटी में शेयर्स कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो हमारे को ये करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स पे कोई ध्यान देना ही नहीं है, क्योंकि हमें जो है वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकालनी है, तो उसके ऊपर वाली भी चीजों पे ध्यान देना है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स पे, डेप्रिसिएशन पर, फिक्स्ड एसेट्स पे कितना लॉस हुआ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, उन सब चीजों पे हमें ध्यान देना है। तो करंट एसेट्स हो, अब फिक्स्ड एसेट्स है, इस पे फिर भी हमारा थोड़ा सा ध्यान जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस का, तो इसको हम नहीं काट सकते। करंट एसेट्स पे हमारा ध्यान नहीं जाएगा, करंट लायबिलिटी में हमारा ध्यान नहीं जाएगा, ठीक है। और नीचे हमारे को रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर जर्नल रिजर्व और सरप्लस दे रखा है। सरप्लस वही 170, 1 लाख और 5 लाख और 4 लाख हमारे को जर्नल रिजर्व दे रखा है। और डेप्रीसिएशन दे रखा है, डेप्रीसिएशन दे रखा है 75,000 का, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं करना। पहले सबके सब फॉर्मेट बना लेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को करने के लिए। तो यहाँ लिखेंगे वही पर्टिकुलर्स, यहाँ आ जाएगा रुपीज। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। सबसे पहले वही प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ P&L, माइनस करेंगे 170 माइनस 1 लाख। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से रिलेटेड कोई आइटम है इसके अंदर दे रखी है जी? बिल्कुल नहीं दे रखी। अब जर्नल रिजर्व, जर्नल रिजर्व हमारे को दे रखा है 5 लाख और 4 लाख। अब देखते हैं हम जर्नल रिजर्व का भी काम। देखो जी, आइटम्स टू बी एडिड के अंदर डेप्रिसिएशन आता है, तो ये आइटम्स टू बी एडिड के अंदर आता है। लेकिन क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से रिलेटेड कोई आइटमें दे रखी हैं? तो मैं अगर आपसे बात करूं जर्नल रिजर्व की, तो जर्नल रिजर्व जो है वो अपने आप में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के अंदर ही आता है, ठीक है, क्योंकि ट्रांसफर टू रिजर्व का ही पार्ट है ये। तो ये रहा ट्रांसफर टू रिजर्व,
ठीक है। और क्या दे रखा है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। तो प्रोविजन फॉर टैक्स, ये रहा प्रोविजन फॉर टैक्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की आइटम्स मतलब हमारे पास हैं। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल के आ जाएगा इसमें। तो चलो जी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स भी हमारे को दे रखी है, जैसे कि पहली हमारे को दे रखी है ट्रांसफर टू रिजर्व या जनरल रिजर्व। अब करंट ईयर की नहीं दे रखी तो डिफरेंस निकाल लो, 5 लाख और 4 लाख, मतलब सॉरी दोनों ईयर की दे रखी है तो डिफरेंस निकालते हैं, तो 1 लाख आ गया। बात समझ में आ गई। जनरल रिजर्व या कोई भी रिजर्व अगर दोनों साल के दे रखे होंगे तो आपको क्या करना है, डिफरेंस निकालना है, जैसे कि यहां पे लिखा भी हुआ है। दूसरा, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का कितना दे रखा है जी, 1 लाख, तो यहां पर लिख देंगे 1 लाख। तो इसके अलावा और कुछ नहीं दे रखा, तो 2,70,000 हमारा निकल के आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, अब हमारे को ऐड करना है जो उसके नीचे वाली आइटमें दे रखी होंगी। तो यहां पे लिख लो आइटम्स टू बी एडिड, इसको हटा के आइटम्स टू बी एडिड। तो देखो जी, ऐड करने के लिए हमारे पास डेप्रिसिएशन नीचे एडिशन इंफॉर्मेशन में दे रखा है 75,000, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है हमारे पास। तो ये हमारा क्लोज हो गया। क्लोज होने के बाद हमारा जो भी आंसर निकल के आएगा, जैसे कि निकल के आया 3,45,000, 3,45,000, तो ये हमारा निकल के आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी होता है सॉल्व। तो देखा जाए तो हमने जो पहले के शुरू के क्वेश्चन जो करे थे वो हमने क्वेश्चन करे थे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के लिए। जो सेकंड पार्ट हमने किया वो हमने किया वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकालने के लिए, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं क्वेश्चन नंबर 11 से, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के फुल फ्लेज क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 से, ठीक है, जिसके अंदर हमको सारी चीजों का ध्यान रखना है। सारी चीजों का हमें ध्यान रखना है, जिसमें हमारे को सरप्लस का भी ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूं करंट एसेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी ध्यान रखना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स के ऊपर भी ध्यान रखना है। तो ये जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं इसके बाद ये सारे इसी से ही रिलेटेड हैं बच्चों, ठीक है। तो हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर क्या क्या दे रखा है, कंप्यूट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। नेट प्रॉफिट आपको डायरेक्ट दे रखा है, चलो जी अच्छी बात है। प्रोविजन फॉर टैक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का पार्ट है, ठीक है जी। फाइनल डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, फाइनल मतलब जो आपको फाइनल डिविडेंड है जो पे किया आपने ड्यूरिंग द ईयर, अब इसका क्या करोगे आप, यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं ये भी प्रपोज डिविडेंड हुआ, ठीक है, ये भी क्या मतलब ये प्रपोज डिविडेंड ही माना जाएगा। तो ये प्रपोज डिविडेंड है, ये हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का पार्ट है। डेप्रिसिएशन जो है वो आइटम्स टू बी एडिड के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के जो नीचे वाला हिस्सा है, जो वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकालने से पहले का जो हिस्सा है वो हमारा डेप्रिसिएशन में ऐड हो जाएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर लॉस हुआ तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। पेटेंट एमोटाइज्ड ये भी ऐड हो जाएगा। गेन लेस हो जाएगा। और इनकम टैक्स रिफंड, जो इनकम टैक्स रिफंड है ये हमारा वर्किंग कैपिटल चेंजेस के नीचे आकर माइनस होगा, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूं, देखो ये हमारा पूरा फॉर्मेट है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, जिसमें हमने ये सारे कुछ चीजें पहले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का देखा, फिर हमने आइटम्स टू बी एडिड, आइटम्स टू बी डिडक्टेड का हमने देखा, उसके बाद हमने फिर ये सब करने के बाद हमारा वर्किंग कैपिटल निकल के आता है। फिर उसके बाद ये हम करेंट एसेट्स जो डिक्रीज हो रहे होते हैं उसको ऐड, इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी को भी ऐड।
इंक्रीज इन करंट एसेट्स को माइनस, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी को माइनस। उसके बाद हमारा कैश जनरेट हो जाता है ऑपरेटिंग से। फिर उसके बाद जो हमने इनकम टैक्स पे किया होता है उसको माइनस करते हैंगे, और नेट ऑफ टैक्स रिफंड जो रिसीव्ड होता है या तो उसको हम, तो ये जो भी निकला होगा नेट टैक्स जो हमने पे किया है ये हमारा माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट, जो हम बहुत बार देख चुके हैं। मैं आपको बार बार इसलिए दिखाता हूं ताकि आपके माइंड में ये जो फॉर्मेट है ये सेट हो जाए पूरे तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 12 करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सबके सब बच्चे फॉर्मेट बनाएंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 12 से फुल फ्लेज स्टार्ट हो रहे हैं क्वेश्चंस। तो इसको हम तरीके से एक एक चीज लिखकर आपको दिखाएंगे। ऊपर लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और यहां लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड मार्च 31, 2019। इस तरीके से फुल फ्लेज लिखना है आपको। अगर नहीं लिखा तो मार्क्स कट हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं जी, नेट प्रॉफिट क्या गिवन है। हाँ जी बिल्कुल गिवन है। नेट प्रॉफिट कितना गिवन है जी, 2,15,000। अब इसको फुल फ्लेज करना है तो यहां पर भी एक और कॉलम बना लेता हूं मैं। वो क्यों बनाया है वो भी मैं आपको बता दूंगा। यहां पर वो वाली चीजें आएंगी जो हमारे को आइटम्स टू बी एडिड या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम दे रखी होंगी। टोटल हमें यहां लिखना है, बाकी सब टोटल हमें यहां लिखना है। इसके अंदर ऐड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से रिलेटेड क्या चीजें ऐड होंगी, एक तो प्रोविजन टैक्स और एक प्रपोज डिविडेंड। ठीक है, ये दोनों चीजें इसके अंदर क्या होंगी, ऐड होंगी। तो प्रोविजन टैक्स 45,000 रुपए। अब मैं आपको ये समझाता हूं दोनों चीजें। प्रोविजन फॉर टैक्स क्या होता है, जो हम टैक्स पे करते हैं ये दो इंपैक्ट पड़ता है। एक बार ऊपर हम प्लस करते हैं और एक बार नीचे हम माइनस करते हैं। ठीक है, जो ये प्रोविजन टैक्स है, ये प्रोविजन टैक्स का दो इफेक्ट पड़ते हैं, या इनकम टैक्स पे जो हमने किया है उसके दो इंपैक्ट पड़ते हैं। एक बार तो ऐड करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में, और एक बार सबसे नीचे जब हम पे कर चुके होंगे तो वो माइनस करें। हालांकि हमने ये पे कर ही दिया है तो दोनों चीजें आ जाएंगी, एक बार ऊपर प्लस हो जाएगा और एक बार नीचे माइनस हो जाएगा। तो इसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर ही नील इफेक्ट होता है। ध्यान रखना, प्रोविजन टैक्स दो बार आता है, एक बार ऐड की कंडीशन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में, और एक बार जब हम कैश जनरेट कर लेते हैं तो कैश जनरेट के बाद भी हम माइनस करते हैं इनकम टैक्स पेड, तब हमारा जाके निकलता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बात समझ में आ गई। प्रपोज डिविडेंड कितना दे रखा है जी, 50,000। तो कर दो, ये हमारा टोटल होके आ गया 3,10,000। तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम वाली हमारा आंसर निकल के आ गया, जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो बिफोर टैक्सेशन तक लिख लो, बस इनफ है। एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम लिखने की कोई इतनी आवश्यकता नहीं है। फिर इसके नीचे जो फॉर्मेट शुरू होता है वो वर्किंग कैपिटल चेंजेस के लिए होता है, जिसके अंदर आइटम्स टू बी एडिड होती हैं। क्या क्या, वही डेप्रिसिएशन। तो दे रखा है डेप्रिसिएशन जी, बिल्कुल दे रखा है। तो डेप्रिसिएशन यहां पे लिखेंगे, और लॉस ऑन सेल ऑफ ऑन फिक्स्ड एसेट्स। तो लॉस हुआ, फिक्स्ड एसेट्स को बेचने का लॉस हुआ, और पेटेंट एमोटाइज्ड। यानी कि वैल्यू कम हो रही है, तो पेटेंट की वैल्यू कम हो रही है तो एक हिसाब से लॉस ही हो गया। तो डेप्रिसिएशन कितना हुआ, 25,000। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 10,000 और 30,000। तो ये सारी वैल्यू अंदर लिखकर फिर इसके बाहर लिखेंगे 65,000। तो इनका भी टोटल कर देंगे हम, तो 3,75,000 आ जाएगा। ठीक है, तो अभी इसके कुछ निकला नहीं है, बस हमने इनमें से इन तीनों को जो आइटम्स टू बी एडिड है इनको ऐड किया है। अब आइटम्स टू बी डिडक्टेड वाली भी कर दें। आइटम्स टू बी डिडक्टेड में क्या क्या चीजें आइटम्स होंगी, एक तो इनकम टैक्स रिफंड। इनकम टैक्स रिफंड कितना है, 30,000। ठीक है जी, तो इनकम टैक्स रिफंड हमने 30,000 माइनस कर दिया। ये रहा जी इनकम टैक्स रिफंड, ये 30,000 माइनस कर दिया। ठीक है जी, इनकम टैक्स रिफंड आता भी है। दूसरा गेन हुआ हमारा को एक गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। कितने का गेन हुआ जी, 70,000 का। तो 70,000 माइनस हो गए, तो हमारा ये माइनस में आ गया 1 लाख। तो
तो इसको माइनस करके 2,75,000 हमारा निकल के आ गया। क्या? ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑन वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये हमारा निकल के आ गया यहां तक। अब इसके आगे ऑन की जगह सॉरी बिफोर आएगा। अब इसके आगे लेस कर देंगे क्या? नेट टैक्स पेड। अब मेरी बात सुनो, मैंने आपको कहा था जो ये प्रोविजन फॉर टैक्स है, जो ये प्रोविजन टैक्स है, ये एक बार तो यहां ऐड होगा और एक बार नीचे लेस होगा। तो 45,000 मैं यहां पर माइनस कर देता, लेकिन हमारा एक टैक्स जो है वो रिफंड भी बन रहा है। ढंग से समझो इस क्वेश्चन को। जो हमारा इनकम टैक्स या तो पे करने का होता है या रिफंड का होता है, इसके दो इफेक्ट होते हैं। एक बार तो हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में ऐड कर दिया किसको? जो हमने इनकम टैक्स पे करना है, और एक हमने आइटम्स टू बी डिडक्टेड के अंदर माइनस कर दिया जो हमने रिफंड लेना है। एक तो हमने पे किया, इसका भी यहां पर इफेक्ट आएगा। ये हमने ऐड किया तो एक बार माइनस करेंगे, ये माइनस किया तो एक बार प्लस करेंगे। तो इसको लिखने का तरीका देखो, हमने अब नेट टैक्स पे करना कितना है? 45,000 तो हमने पे करना है और 30,000 हमने लेना है, तो 15,000 ही हमें पे करना है। ध्यान रखना, आगे बात समझ में। तो 15,000 हम माइनस करेंगे तो 2,60,000 हमारा निकल के आएगा। क्या? नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बात समझ में आ गई? मैं दोबारा से बोल रहा हूं, हर चीज यहां पर एक एक बार आएगी। डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, पेटेंट एमोर्टाइज्ड और गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूं इनकम टैक्स की, जो हमने एक बार पे करा तो उसको हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में हमने लेना है और नीचे लेस कर देंगे, और जो रिफंड लेना है उसको उससे माइनस करके जो हमारा आंसर आएगा उसको माइनस करके, जैसे कि 45,000 हमने पे करना है, 30,000 हमने लेना है, तो अभी भी माइनस में है 30,000 और 15,000 सॉरी, तो 15,000 माइनस करेंगे 2,60,000 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 12 हमने खत्म कर दिया। उसके आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इसी से रिलेटेड है। तो अगर मैं बात करूं ऑपरेटिंग एक्टिविटी की, तो क्वेश्चन नंबर 20 तक इसके हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 तक आपका होमवर्क है, जो आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, और कुछ ना समझ में आए या किसी में प्रॉब्लम हो तो मेरे से एक बार डिस्कस कर लेना। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि इसमें से 2-3 क्वेश्चन और मैं अपनी तरफ से भी करवाऊं, लेकिन अभी उससे पहले आपको खुद से सारे क्वेश्चन ट्राई करने